अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज मैंने आप लोगों को जो स्ट्रेटजी सिखानी है उसमें एक इंडिकेटर नहीं है, दो इंडिकेटर्स हैं और उसमें कुछ मैनुअल थोड़ी सी उसमें चेंजिंग करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को इंडिकेटर्स फ्री डाउनलोड करके दे देना है। ये देखें, मेरी साइट देखें, साइट पे आपने ओपन करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। ओपन करने के बाद इसमें आपने चेक कर लेना है बोलिंगर बैंड एंड RSI। ये जैसे ही सर्च करेंगे तो ये एक स्ट्रेटजी आ जाएगी इंग्लिश के अंदर। इस इंग्लिश में आपको जो इसका तरीक़ाकार है इन इंडिकेटर को मिक्सअप करने का वो भी लिखा हुआ है। इसके एंड में जाएंगे तो लिखा हुआ है तन्नी बोलिंगर बैंड एंड इंडिकेटर्स फ्री डाउनलोड। इसको आपने इधर से डाउनलोड करना है। ये फाइल ओपन हो जाएगी। ये जैसे ही करेंगे तो ये देख लें आप लोगों के सामने, ये अभी हो गई, डाउनलोड हो गई है। इसको शो इन फोल्डर कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको शो इन फोल्डर करेंगे ये आप लोगों के सामने इधर से शो हो रही होगी। इसको क्लोज कर लें। इधर मैंने पेस्ट कर दी है, रिप्लेस कर दिया। इसको इजी से वे है, ये मेरी पहले से न्यू चार्ट विंडो कर लेते हैं। न्यू चार्ट विंडो में इधर से लोड कर लें डेस्कटॉप के जाने के बाद इधर से ऑल फायर कर लें। इधर नीचे आ जाएगी बोलिंगर बैंड RSI। हाँ, तन्नी बोलिंगर बैंड, इसका नाम तन्नी बोलिंगर बैंड है। हाल होगी तन्नी। ये जैसे ही ओपन करेंगे तो इसको आपको ये सेटिंग आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपने ख़त्म कर देंगे। ये जो स्ट्रेटजी है ये 4 टाइम में काम करती है, टाइम फ्रेम में काम करती है। M5, M15, M30 और H1। M30 में काम करते हैं। M30 में जो हमने लगाना है टेक प्रॉफिट लगाना है वो तकरीबन हमने लगाना है 10 से 40 पिप तक। इसमें 10 से 40 पिप तक इजीली अर्न हो जाता है। और इसमें जो SL लगाना है वो लगाना है नेक्स्ट जो उसकी प्रीवियस होगी कैंडल होगी उसकी हाई या लो तक। ये एक पॉइंट देखें, ये RSI है। RSI इस पॉइंट पे बिल्कुल नीचे आ गई थी। 30 वाले जो पॉइंट थे इससे नीचे आ गई थी। इससे ये नीचे आकर ऊपर जा रही थी। तो अब बोलिंगर बैंड में हमने क्या, बोलिंगर बैंड का ये देखना है कि ये जो नीचे वाली लाइन थी, ये नीचे वाली लाइन 1 2 3, ये जो नीचे वाली लाइन थी इस नीचे वाली लाइन को ये क्रॉस कर रही है ये वाली कैंडल। और इससे जो नेक्स्ट कैंडल है ये वो बाई की है। उस टाइम तक ट्रेड नहीं लगानी जिस टाइम तक नेक्स्ट कैंडल बाई की ना बन जाए। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बाई की बनेगी ये क्लोज होगी तो इस जगह पे इस पॉइंट पे हमने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। ये हमारा बाई का पॉइंट हो गया। इसको थोड़ा जूमिंग कम कर देते हैं। ठीक हो गया। हाँ, इस जगह पे थे। तो जो इसका SL लगाना है वो SL इस पॉइंट पे लगाना है। ये जो पीछे वाली कैंडल थी जो सबसे नीचे वाली, इससे 2 या 3 पे नीचे लगाने हैं। ये जो इधर से SL लगाना था ये इससे 2 ये देख इस पॉइंट पे लगाना था। इससे 1-2 पिप और भी नीचे रख सकते हैं ताकि इसको अगर क्रॉस कर जाए तो उसके बाद SL होगा। तो इस पॉइंट से हमने बाई लगा ली। ये वाली कैंडल नीचे, ये बोलिंगर बैंड की जो थर्ड नीचे वाली लाइन थी,
बिल्कुल नीचे आ गई थी और ये सेल पे आ रही थी, और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कैंडल थी वो बाई की बनी। तो जैसी बाई की वो कैंडल क्लोज हुई, उससे नेक्स्ट कैंडल जो हुई है तो उस टाइम हमने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। तो इसमें जो हमें प्रॉफिट होगा, ये हमें 4 घंटों के अंदर जो हमें प्रॉफिट हुआ ये तकरीबन हमें 19 पिप का प्रॉफिट हुआ। और अगर हम थोड़ा सा और वेट करते तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 19 पिप हमारे लिए काफ़ी है। और इसका जो हमारे ऐसे लगाना था वो 12 पिप का ऐसे लगाना था, इससे पीछे आ जाते हैं। इस जगह पे ये देखें, इस जगह पे जो इसकी बाई वाली थी, अप वाली कैंडल थी, ये बाई पे जा रही थी। इसके बाद ये नेक्स्ट वाली जो कैंडल थी, ये नेक्स्ट वाली जो कैंडल थी ये सेल की बनी, लेकिन नीचे देखें आरएसआई ने क्रॉस नहीं किया था 70 से, तो इस जगह से हमने ये वाली ट्रेड नहीं लगानी। इसके अलावा मैं आपको, ये बाई की ट्रेड है, मैं आपको एक सेल की ट्रेड बताता हूँ कि आपने सेल की ट्रेड किस जगह पे लगानी है। तो ये जगह देखें, इस जगह में क्रॉस कर गई थी, ठीक हो गया। अगर हम इस जगह पे सेल लगाते तो हमें जो प्रॉफिट आना था वो ये पॉइंट ठीक था। ये कैंडल जिस जगह ख़त्म होती तो इस जगह पे हमें तकरीबन 11-12 पिप का प्रॉफिट आना था। तो ये भी लास्ट में नहीं कि कम से कम जो हमारे एक आइडिया था कि 10 पिप का हमने इसमें प्रॉफिट कमाना है, तो वो ये कमा रहे थे। इसके बाद ये देखें, इस जगह पे मार्केट ये कैंडल सेल की बनी, लेकिन ये जो आरएसआई वाली ये 70 से नीचे नहीं आ रही थी, हमने ट्रेड नहीं लगानी थी। ये इस पॉइंट पे आ गई। ये इस पॉइंट पे जैसी मार्केट सेल में आई तो हमारा जो पॉइंट था वो इंडिकेटर स्ट्रेटजी के तहत हमने सेल लगा लेना था। इसमें मैं आपको, ये हमारा पॉइंट था, इस पॉइंट पे हमने सेल लगानी थी। और एक जो एसएल था, ये इसकी जो प्रीवियस हाई थी 1-2 कैंडल, ये देखें, इससे 2 पिप या 1 पिप ऊपर हमने इसका एसएल लगा लेना था। तो जो हमारा एसएल था वो तकरीबन 11 पिप का था। अच्छा ये देखें भाई, इसका जो हमारा जो टोटल इसका एसएल था वो 11 पिप था, और जो इसका हमें तकरीबन 6 घंटों के अंदर वो प्रॉफिट मिला, वो तकरीबन हमें 32 पिप का प्रॉफिट मिला। तो ये एक सिंपल से वे है, इसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आप टोटल प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस में नहीं रहेंगे। इसको ये एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है। इसमें लॉस अगर हो भी जाता है आपका तकरीबन 80% 85% ये प्रॉफिट में रहेगी, लेकिन अगर आपका लॉस हो भी जाता है तो 10 पिप का लॉस होगा, और आपका जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन कम से कम 10 पिप, और एवरेज जो आपका प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 20 से 25 पिप 30 पिप भी हो जाएगा, 40 पिप भी हो सकता है। आपने अगर आपका 10 पिप 12 पिप हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो आपने स्टॉप लॉस वो प्रॉफिट में लेकर आ जाना है। अगर आपके ट्रेड अगेंस्ट भी चली जाती है तो उसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, हम आपके कमेंट्स को इंतज़ार रहेगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।